फैसला हो चुका था, भले ही किसी ने उसे जोर से नहीं कहा हो। गैब्रियल एंजेलिनी अपने अंकल के सामने शांत खड़ा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी चेतना खतरे की घंटी बजा रही थी। सम्मेलन का यह निमंत्रण सिर्फ सम्मान नहीं था, यह एक परीक्षा थी। जब उसके अंकल ने उसे दोबारा सोचने की सलाह दी, तो गैब्रियल ने चिंता से ज्यादा कुछ और महसूस किया। वह डर नहीं था, वह जानकारी थी, ऐसी जानकारी जिसे उसके अंकल जानबूझकर छिपा रहे थे, और वही चुप्पी किसी भी खुले खतरे से ज्यादा भयावह थी। उस रात गैब्रियल की सतर्कता फिर साबित हो गई। जरा सी आहट पर उसका हाथ पहले ही तैयार था, लेकिन सामने कोई दुश्मन नहीं था। वहां डेविना खड़ी थी, शांत, स्थिर, और उन आंखों में अनकहे सवाल जिन्हें वह कभी जोर से नहीं पूछती। अगले दिन की योजना सुनने में मासूम लगती थी, मिकी को पार्क ले जाना, लेकिन उनकी दुनिया में हर साधारण चीज के पीछे एक रणनीति छुपी होती है। गैब्रियल को लेविन से निजी मुलाकात करनी थी। बच्चे सिर्फ एक बहाना थे, एक ढाल, और शायद इस पूरी कहानी में वही एकमात्र सच्ची चीज। डेविना ने सवाल किया, आरोप की तरह नहीं बल्कि ईमानदारी से। बच्चों को ढाल बनाना खतरनाक था, नैतिक रूप से भी और रणनीतिक रूप से भी। फिर भी उसने सहमति दी, क्योंकि मिकी की सुरक्षा हमेशा उसकी पहली प्राथमिकता रही थी। सम्मेलन नजदीक आता गया और बेचैनी हवा में झर की तरह घुलने लगी। गैब्रियल ने अपने भरोसेमंद संपर्कों से जानकारी जुटाई, लेकिन हर रास्ता बंद मिला। कोई सीधा खतरा नहीं, कोई खुला दुश्मन नहीं। फिर भी किसी ने उसे वहां न जाने की चेतावनी दी थी। बिना वजह की चेतावनियां सबसे खतरनाक होती हैं। लेविन भी सहमत था। ऐसे सम्मेलन अक्सर बिना खून बहे खत्म नहीं होते, और जब ताकत का संतुलन बिगड़ता है तो बच्चे सबसे बड़ा हथियार बनते हैं। सुरक्षा बढ़ाई गई, गार्ड दोगुने किए गए, रास्ते बदले गए, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा लग रहा था। तभी डेविना ने सच बताया। उसने पहले झूठ बोला था उस एजेंसी के बारे में जिसने उसे गैब्रियल के पास भेजा था। दरअसल एक एजेंसी थी, एक छुपा हुआ नेटवर्क जो ऐसे हालात के लिए ही बनाया गया था। यह अब भी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन इसने एक दरवाजा जरूर खोल दिया, और उसी पल गैब्रियल समझ गया। डेविना सिर्फ एक नैनी नहीं थी, वह तैयार थी। पार्क में धूप थी, हंसी थी, मिकी हंस रहा था, लुइस कबूतरों के पीछे भाग रहा था। कुछ पल के लिए सब कुछ सामान्य लग रहा था, बहुत ज्यादा सामान्य। तभी इंस्पेक्टर सामने आया। वह छुपा नहीं, उसे जरूरत भी नहीं थी। उसने निगरानी की बात की, रिकॉर्ड्स की, खतरे की, और फिर डेविना की। उसने कहा कि वह इस दुनिया की नहीं है, कि वह राक्षसों के लिए काम कर रही है, और वह उन्हें जेल भेजने में मदद कर सकती है। उसने सुरक्षा का वादा किया, मोक्ष का, एक रास्ता बाहर निकलने का। डेविना ने शांति से सुना। उसने न इनकार किया न सहमति दी, क्योंकि वह सच्चाई जानती थी। इस दुनिया में सही या गलत चुनना मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आप किसे बचा रहे हैं। और डेविना अपना चुनाव पहले ही कर चुकी थी। जब इंस्पेक्टर चला गया, मिकी ने आइसक्रीम मांगी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि खतरा कितनी करीब से गुजरा था। डेविना मुस्कुराई, हंसी, अपनी भूमिका पूरी तरह निभाई, लेकिन उसकी जेब में इंस्पेक्टर का कार्ड आग की तरह जल रहा था। उसने उसे फेंका नहीं, संभाल कर रखा, धोखे के लिए नहीं, तैयारी के लिए, क्योंकि डेविना बोनेटी बिना योजना के कभी कुछ नहीं करती, और यह तो बस पहला चरण था।